नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन दोनों ही देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार हो गए हैं। भारत और चीन के बीच में जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उसके नए सिस्टम पर दोनों ही देशों के बीच में सहमति बन चुकी है। उसमें जो LAC है यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ से दोनों ही देश अपनी सेनाओं को वापस करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसमें किस देश ने एग्रीमेंट किया है? क्या रसिया ने दोनों देशों के बीच में समझौता किया है? क्या USA का कोई प्लान था कि चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है, बॉर्डर इशू है, ये बना रहेगा तब USA को फ़ायदा होगा? तो इसमें किन देशों को फ़ायदा हुआ है, किन देशों का प्लान फेल हुआ है? ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? चाइना क्यों सहमत हुआ है कि दोनों देश की जो सेना है वापस हुए? ये सहमति तब हुई है जब ब्रिक्स समिट हो रही है। ब्रिक्स की समिट कहाँ पर हो रही है? इस समय जो ब्रिक्स का 16वां समिट हो रहा है, ये हो रहा है रसिया के अंदर। ये रसिया के अंदर हो रहा है। तो जाने से पहले दोनों ही देश के जो लीडर्स हैं सहमति अपना व्यक्त कर चुके हैं। एक हैं PM मोदी, एक हैं राष्ट्रपति चाइना के शी जिनपिंग। दोनों ने कह दिया है कि हम रसिया के यहाँ ब्रिक्स समिट सम्मेलन में जाएंगे। दोनों देशों की द्विपक्षीय मुलाकात भी हो सकती है। हो सकता है दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है वो भी कम हो। इन बीच एक नया एग्रीमेंट उभर कर सामने आया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उस पर से दोनों ही देश की जो सेनाएं हैं ये वापस हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। जो गलवान जैसी कंडीशन बना था वो वैसा नहीं होगा। हालांकि अभी दो जो पॉइंट है उसको रखा गया है। यहाँ तो गलवान है, इसके ऊपर जो डेप्सोंग प्लेन है ये है, और इसके बाद नीचे है डेमचोक। ये दो जो पॉइंट है, इस दो पॉइंट्स पर अभी दोनों देश को सेना रहेंगी, पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। बाकी और जगहों पर पेट्रोलिंग दोनों देशों की जो सेना है वो पेट्रोलिंग कर सकती है। यहाँ पर देखिए, यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC के नाम से जाना जाता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर 1962 में चाइना के द्वारा जब भारत पर अटैक किया गया था तो भारत का ये अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है चाइना के कब्जे में चला गया था। उसके बाद से ये हिस्सा चाइना के द्वारा कब्जा करके रखा गया है। तो यहीं पर एक लाइन खींची गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पर दोनों देशों के बीच की जो सेना है, इधर इंडिया इधर चाइना, दोनों देशों की जो सेना है यहाँ पर पेट्रोलिंग करती थी। तो इन्हीं को लेकर जो गलवान वैली है वहाँ पर झड़प हुआ था 2020 में। यह है गलवान वैली, यहाँ पर झड़प हुआ था और दोनों ही देश की जो सेनाएं हैं उसमें से कई सैनिक मारे गए थे। तो ये जब दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ था, अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है कि जो डेप्सांग प्लेन है और उसके बाद जो डेमचोक प्लेन है, दो जगहों पर अभी भी विवाद जारी रहेगा। बाकी जगह पर आसानी से दोनों देश को जो पेट्रोलिंग है, सेना है, पेट्रोलिंग आसानी से कर सकती है। यहाँ पर देखिए, ये जो सैटेलाइट इमेज लिया गया है ये चाइना का इलाका है, ये पूरा चाइना का इलाका है। इधर जो गलवान घाटी समेत इधर का जो इलाका है ये इंडिया का इलाका है। लेकिन चाइना एकदम बॉर्डर के करीब है, यहाँ पर जो अपना सैन्य चौकी बना कर रखा है। चाइना यही तो विवाद करता रहता है, धीरे धीरे सैन्य चौकी बनाता है, फिर उसके बाद वापस धीरे धीरे सरकाता चला जाता है। तो ये जो समिट होने वाली है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि जो चाइना है और भारत, इन दोनों देशों और रसिया के साथ इन दोनों देशों की नज़दीकी बढ़े। इधर रिक के बारे में चाइना और रसिया, चाइना इंडिया और रसिया इंडिया चाइना रिक के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो रिक है, तीन देश की जो तिकड़ी है ये एशिया में उभर रही है। ये तीनों देश एक साथ मिलकर किसी भी मुद्दे को आसानी से सुलझा सकते हैं। ये रसिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया, रसिया के द्वारा भी ये कहा गया। तो इसी का नतीजा निकल कर आ रहा है कि दोनों देश सहमत हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। 1 अक्टूबर को भारत के आर्मी चीफ, जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा कहा गया कि चीन के साथ भारत के जो हालात हैं अभी स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं हुए। सामान्य अभी दोनों देशों के बीच जो स्थिति है बनी हुई काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, चीन के साथ हमें कोऑपरेट भी करना है, उसके साथ रहना भी है और उसका सामना भी करना है, उसे चुनौती भी देना है चाइना को। तब हम जाकर चाइना से पार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब तक चाइना के बीच और भारत के बीच 17 बार बैठक हो चुकी है। बॉर्डर टेंशन को लेकर 17 बार बैठक हो चुकी है। हालांकि जिनेवा में गए थे भारत के विदेश मंत्री, उनके द्वारा कहा गया था एक स्टेटमेंट में कि 75% जो बॉर्डर इशू थे चाइना और भारत के बीच में ये सुलझा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो तनाव है वो बने हुए हैं। 2020 में चीन और भारत के बीच में जो गलवान वैली है यहाँ पर झड़प हुई थी। तो जब झड़प हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा त्रसदी हुई थी। चाइना के सैनिक और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए थे। तो चाइना के द्वारा अटैक किया गया, तो भारत के जो 20 सैनिक है वो शहीद हो गए। जवाब में भारत भी मुंहतोड़ जवाब देता है चाइना को। तो चाइना के भी 40 से करीब 60 सैनिक मारे जाते हैं ऑन द स्पॉट। तब से ही दोनों देशों के बीच में जो तनाव है, इशू है, ये बना हुआ है। भारत का जो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है, ये झड़प हुई थी 15
जून 2020 को, 15 जून 2020 को हुई थी। दोनों देश के सेना आमने सामने आ गए, तब से दोनों देश के जो सैनिक है ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस जो टेंशन है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो ब्रिक्स समिट है ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर दोनों ही देश के जो लीडर्स हैं ये पहुँच रहे हैं ब्रिक्स समिट में, सोच रहे हैं कि वो ब्रिक्स समिट में जाएंगे ये टेंशन ख़त्म करने की। तो अमेरिका का जो यूएसए का है ये प्लान उसका फेल हो जाएगा, इसलिए प्लेन हो जाएगा ताकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि जो चाइना है, रसिया है और इंडिया तीनों ही देश एक साथ आए। इसी को लेकर इंडिया जब वहाँ मीटिंग करने पर जा रहा था तो कनाडा के साथ मिलकर ही जो हरदीप सिंह निज्जर का जो डेथ हुआ था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी को लेकर भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत के जो खुफिया एजेंट्स हैं वो हत्या कर रहे हैं, कनाडियन नागरिक की, यूएसए नागरिक की हत्या कर रहे हैं। ये आरोप बार बार लगाए जा रहे थे। तो देश कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बना रहे थे कि वो चाइना के साथ और रसिया के साथ भारत ज़्यादा इंगेज न करे। लेकिन भारत को भी लग रहा है कि कहीं हम यूएसए की तरफ भी जाएंगे तो यूएसए तो कभी भी हमारा साथ छोड़ भी सकता है जब चाइना के साथ विवाद हो गया, क्योंकि रसिया है तो रसिया भारत के साथ हमेशा से स्टैंड करता आया है। तो देखिए ब्रिक्स समिट जो होने वाला है, ब्रिक्स पर एक और वीडियो मैं बना चुका हूं, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, देख सकते हैं। जो ब्रिक्स समिट होने वाला है इसमें क्या कुछ निकल कर आता है निष्कर्ष, जो भी आएगा मैं इसे डिस्कस करके ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।